वेलकम टू BHU टारगेट पॉइंट। आज है 2 नवंबर 2020। आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे निर्माता देश कौन बना? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश अमेरिका बना है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बात करें तो उसमें ऑप्शन नंबर सी अर्थात चीन सबसे बड़ा निर्माता बना इलेक्ट्रॉनिक कचरे के। अब अमेरिका के बारे में जान जाते हैं। अमेरिका की अभी अमेरिका ऑफिशियली रूप से WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है और अमेरिका अभी ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है। अमेरिका और इंडिया के बीच कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो अमेरिका और इंडिया के बीच पोप इंडिया, ब्रज पहाड़, टाइगर ट्रम्प, एक का तो नाम ही युद्ध अभ्यास। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब टाइगर रिजर्व है ये कान्हा टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क जो होता है राजा जी टाइगर रिजर्व, ये उत्तराखंड में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में किस देश की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड डेवर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, अमेरिका से। किससे? अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही है, सी, मध्य प्रदेश जो होता है 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। अब मध्य प्रदेश के बारे में जान जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में भोजताल झील है। कौन सी ताल? भोपाल में भोजताल झील है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और भोपाल मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शिवराज चौहान ने ही लॉन्च किया है। और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की गवर्नर ही यहाँ का कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में जान जाते हैं। मध्य प्रदेश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। अच्छा, संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, तो संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में यानी महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है कि पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो मध्य प्रदेश का पन्ना है, ये यहाँ एग्जाम में पूछता है कि पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना जो होता है हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और यह क्वेश्चन नंबर यानी कि और यहाँ की योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रवासी श्रम आयोग का गठन हुआ है। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार हेतु योजना लागू किया गया, जीवन शक्ति योजना। इसके अंतर्गत जो होता है, जो महिलाएं मास्क बनाएंगी और उनको प्रति मास 11 रुपये मिलेगा। स्टूडेंट के लिए टॉप पेरेंट्स ऐप भी लॉन्च हुआ है। और संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, इसमें बुजुर्गों की सहायता के लिए प्रदान किया जाएगा। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश की है। और प्रेग्नेंट लेडी के लिए दीदी वाहन योजना शुरू हुआ है। और मध्य प्रदेश में ही रोको टोको अभियान शुरू हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री
मोसूद इलियामास का निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही है बी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही है बी, तुर्की। अब तुर्की के बारे में जान जाते हैं। तुर्की की कैपिटल है अंकारा। क्या है कैपिटल? तुर्की की कैपिटल है अंकारा। और यहाँ की करेंसी है तुर्किश लीरा। क्या है? तुर्किश लीरा यहाँ की करेंसी। और यहाँ के प्रेसिडेंट है तैयब एर्डोगन। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, असम जो होता है ये यूपीएससी में ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया। अब असम है तो असम के बारे में जान जाते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। अब यहाँ के मोस्ट इम्पोर्टेंट रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा लॉन्च हुआ है। यहाँ डींग हिमा दास को, किसको? हिमा दास को डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ धन्वंतरी योजना, कौन सी योजना? धन्वंतरी योजना असम में ही शुरू हुई है। अर्थात धन्वंतरी योजना असम में शुरू हुई तो धन्वंतरी रथ योजना गुजरात में शुरू हुई है। अब असम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में जान जाते हैं। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, भारत में और किस राज्य में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते? तो पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। और मानस नेशनल पार्क असम में है। भारत के एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया? वो असम में देखा गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य खोजे हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी में सभ्यता में जो होता है डेयरी उत्पादन के साक्ष्य खोजे गए हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता खोजा जाता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में 200 किलोमीटर का वॉकथॉन फिट इंडिया कहाँ शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान में 200 किलोमीटर का वॉकथॉन फिट इंडिया शुरू हुआ है। अब राजस्थान में शुरू हुआ है तो राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। अच्छा, जयपुर में है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। किस? पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए हैं तो आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए हैं। राजकोप सिटीजन ऐप हरियाणा में लॉन्च हुआ है। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी राजस्थान में लॉन्च हुआ है। आयु और सेहत साथी ऐप टू कंसल्ट विद ऑनलाइन डॉक्टर ये भी राजस्थान में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 200 किलोमीटर का वॉकथॉन फिट इंडिया कहाँ शुरू हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य के कृषि मंत्री आर दोरिक्कन का निधन हुआ है? इसका आर दोरिक्कन का निधन हुआ है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही है, आर दोरिक्कन तमिलनाडु। इस क्वेश्चन आर दोरिक्कन का निधन हुआ तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही है सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर दोरिक्कन का निधन हुआ है। अब तमिलनाडु में तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। और यहाँ के सीएम हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी। और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और हाल ही में हल्दी अनुसंधान की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार
बजाज कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पे रहेगा। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष की स्थापना भी तमिलनाडु में की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर माफ कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। पंजाब सरकार ने। किसने माफ कर दिया? पंजाब सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक ये वाहन कर को माफ कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में तूफान गोनी किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, फिलीपींस। किस देश में आया है तूफान गोनी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, फिलीपींस में तूफान गोनी आया है। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने गैर लाभकारी शिक्षा प्लेटफॉर्म ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, एसबीआई ने। किसने? एसबीआई ने। अब एसबीआई के बारे में जान जाते हैं। एसबीआई की स्थापना 1955 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खर हैं और एमडी जो होता है अश्वनी भाटिया हैं। कौन है? अश्वनी भाटिया हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो